देखिए, ये तो बहुत हैरानी की बात है कि जिन्होंने इनविटेशन दिया उन्होंने भी कमाल किया और जिन्होंने इनविटेशन लिया वो भी कमाल कर रहे हैं। सब, हर सांसद हो या कोई भी कांग्रेस का नेता हो, मुझे लगता है कि सबकी एक अंतरात्मा की आवाज होती है। जब मेरे नेताओं को नहीं बुलाया जाए और मुझे बुलाया जाए तो जाहिर सी बात है कि हमें भी समझना चाहिए कि क्यों खेल हो रहा है और कौन ये खेल कर रहा है। हमें उस खेल का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। अपनी अपनी अंतरात्मा है। क्या शशि थरूर जी अपनी अंतरात्मा को सुन नहीं पा रहे? तो आप उनसे पूछिए। मैं वैसे आपको बता रहा हूं कि जिन्होंने इनवाइट किया उन्होंने भी कमाल किया और जो इनवाइट एक्सेप्ट कर रहे हैं वो भी कमाल कर रहे हैं। अब देखिए, पता नहीं वो कांग्रेस का सोचने का क्या तरीका है। कई ऐसे सदस्य हैं जिनको उनके ज्ञान के आधार पे, उनके जो लोग भारत से अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद बाहर गए, तो कई ऐसे लोगों को भारत सरकार दूसरी पार्टी के लोगों को भी भारत की विदेश नीति के लिए, भारत के बारे में बताने के लिए प्रयोग कर रही है, उनकी सेवाएं ले रही है। तो उसमें शशि थरूर जी भी शामिल हैं। अब इससे क्यों परेशानी हो जाती है इन लोगों को, ये हमारी समझ के बाहर है। नहीं, मैं बात उनको नहीं कहूंगा, लेकिन बात यह है कि ऐसे अवसर पर भी मोदी जी षड्यंत्र करने से चूकते नहीं। यानी अभी तक तो दूसरी पार्टियों को तोड़ना, षड्यंत्र करना, झूठ बोलना, यानी ऊपर उठ नहीं पाए, जबकि इम्पॉर्टेंट इवेंट था। और एक बात है, दूसरी बात है, लीडर ऑफ अपोजिशन मिलते तो कम से कम सेंसिबल बात करते। राहुल जी अगर मिलेंगे तो सेंसिबल बात करेंगे और जो पुरानी दोस्ती है रूस से वो फिर से मजबूत होना शुरू होगी। मोदी जी का गले मिलना ही हा और सिंबलिज्म से आज तक देश को नुकसान ही हुआ, कुछ मिला नहीं है। अमेरिका ने ठोक दिया टैरिफ 50%, बावजूद कि तेल खरीदना बंद कर दिया। कितना झुकोगे? अमेरिका के डांट से पाकिस्तान से युद्ध करना बंद कर दिया। कितना झुकोगे? कितना सिंबलिज्म की बात है। इस सिंबलिज्म में तो सत्यानाश कर दिया देश की फॉरेन पॉलिसी, हमारी सत्यानाश हो, एक्सपोर्टर हमारे बर्बाद हो गए। तो ये जो मोदी जी जो दूसरे के जासूसी करते हैं, दूसरे के घरों में जो षड्यंत्र करते हैं, ये स्तर प्राइम मिनिस्टर का नहीं। देखिए, शशि थरूर जो है हमारे विदेश मामलों की जो टीम कमेटी है उसके वो चेयरपर्सन है, उसके मेंबर हैं और इस नाते उनको बुलाया गया। और दूसरा, उनकी विदेश नीति की पकड़ बहुत अच्छी है। और जो आदमी काम का होता है, परिवार में कोई 4 भाई है। अब मान लीजिए 4 भाई में कोई एक पढ़ा लिखा प्रोफेसर है और कोई खेती का काम करता है और कोई जेब कतरा भी है उसी में। अब आप ये समझ लीजिए कि अगर जब प्रोफेसर वाले पढ़ाने जाएंगे तो बाकी लोग कहें वो जेब काटने वाला हो तो पढ़ाने नहीं आया, तो जो योग्य हो वही जाएगा। मैं तो इसके लिए कहूंगा।